मध्य प्रदेश का इंदौर का मोती नगर थाना क्षेत्र, जहां पर एक 7 साल की बच्ची अपने घर के पीछे खेलती है और वहां पर एक आरोपी उसको उठाकर ले जाता है और झाड़ियों में गलत काम को अंजाम देता है। इतना ही नहीं, आरोपी उस बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग जाता है। हालांकि आरोपी पकड़ा जाता है और उसके बाद कोर्ट में ट्रायल होता है और कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर अहम फैसला सुनाता है। क्या है ये पूरा मामला, इस खबर को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। इंदौर का मोती नगर थाना क्षेत्र, जहां पर एक 7 साल की बच्ची अपने घर के पीछे खेलती है और वहां पर एक आरोपी उसको उठाकर ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम देता है। इस पूरे मामले को लेकर आरोपी के पकड़े जाने पर 11 महीने 20 दिन ट्रायल पूरा होता है और उसके बाद कोर्ट का अहम फैसला आता है। कोर्ट ने अलग अलग धाराओं के तहत आरोपी को 3 बार मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा धारा 363 और 366 के तहत 3 और 5 साल की सजा का भी फैसला सुनाया है। साथ ही कई तरह के अर्थदंड भी आरोपी के ऊपर लगाए गए हैं। कोर्ट का ये अहम फैसला इस पूरे मामले को लेकर इन मायनों में भी महत्वपूर्ण है कि 2019 में पॉक्सो एक्ट में जो संशोधन किया गया था, उसके तहत मध्य प्रदेश में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दुष्कर्म के मामले में जीवित पीड़िता के होते हुए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। इससे पहले हम आपको बता दें कि दुष्कर्म और हत्या के मामलों को लेकर कोर्ट ने इस तरीके के फैसले सुनाए, लेकिन मध्य प्रदेश में पहला मौका है जब किसी आरोपी को दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के जीवित होने के होते हुए 3 अलग अलग धाराओं के तहत मृत्यु दंड देने का फैसला सुनाया गया है। तो ये अहम फैसला इंदौर की कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंदौर कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ अहम बातें भी लिखी हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के आरोपी को खुले में बाहर नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो इस तरह की घटनाओं को दोबारा अंजाम दे सकता है। साथ ही कोर्ट ने ये भी अपने फैसले में लिखा है कि इस तरह के अपराधियों को सजा देकर एक बड़ा संदेश समाज में देने की जरूरत है। अब हम आपको बता दें कि जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, वो कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही थी। उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको छिन्न भिन्न करने का काम आरोपी की तरफ से किया गया था। लहूलुहान हालात में वो बच्ची को छोड़कर भागा था और मौके पर मौजूद लोगों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया था और करीब 11 महीने 20 दिन ट्रायल रन पूरा होने के बाद ये कोर्ट का एक अहम फैसला आया है, जिसमें दुष्कर्म के आरोपी को 3 बार मृत्यु की सजा देने का ऐलान किया गया है। क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर वकील का, आप उसको भी सुन लीजिए। उम्र क्या है और बच्ची की कंडीशन क्या है होने की? इसका बैकग्राउंड तो ये था कि ये कहीं देवास जिले के उधर का रहने वाला था और यहाँ पे आया था और उसके 22 साल की करीब उसकी उम्र थी। और जो बच्ची है, बच्ची की कंडीशन तो मरणासन्न हो गई थी और वो ऐसी स्थिति में हो गई थी कि उसको तत्काल मेडिकल सहायता मिल गई, इसलिए उसका जीवन बच गया। नहीं तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट उसको हो गया था और वो तो मृत्यु के नज़दीक बिल्कुल पहुंच गई थी। अभी बच्ची का इलाज हुआ फिर उसका, और करीब 20 से 22 दिन वो अस्पताल में भर्ती रही थी घटना के बाद में। और भर्ती होने के बाद उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं पूरे डैमेज हो चुके थे। तो जो कहते हैं कि जो एनएस और वेगिना वगैरह सब पूरी डैमेज, पूरी वाल डैमेज हो गई थी उनकी। डॉक्टरों ने भी जब इसका मेडिकल करा तो वो भी हैरान रह गए थे कि इतना विभत्स तरीके से कोई कैसे कर सकता है घटना को। तो डॉक्टर भी हैरान थे। डॉक्टरों ने पूरा उसके पूरे पार्ट फिर से बनाए, पूरा रिकन्स्ट्रक्ट करा, मतलब उसके पार्टों को। पूरी उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है प्लास्टिक की, पर वो उसके लिए जीवन भर वाला घाव हो गया है। वो इस पीड़ा से आगे पूरे जीवन मुक्त नहीं हो पाएगी। तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट रहा उसके लिए। और फिर जो नए अमेंडमेंट आए हैं उसके आधार पर पॉक्सो एक्ट में जो बना है 2012 में बना था, तो 2000 जब ये घटनाएं और होती रही लगातार, रुक नहीं रही थी घटनाएं बच्चियों के साथ में, तो 2019 में एक अमेंडमेंट आया फिर इसमें, तो जिसमें ऐसी बच्चियाँ जो कम उम्र की बच्चियाँ हैं उनके साथ जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने फिर क्या ना मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। तो इसमें उन्हीं प्रावधानों के तहत इसमें मृत्यु दंड की सजा दी गई। मजिस्ट्रेट साहब कौन थे और क्या उनका रिमार्क था? मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पॉक्सो की विशेष न्यायालय है, सुश्री सविता जड़िया मैडम है, वहाँ पर उनकी न्यायालय है। और न्यायालय ने इसमें काफ़ी, मैं तो कहूँगा, मैंने भी पढ़ा है, बहुत अच्छा जजमेंट करा है।
और इसको जो मृत्युदंड दिया है और इसने इतना गंभीर अपराध किया है उसकी पूरा विस्तृत रूप से वर्णन करा है। खास टिप्पणी इसमें न्यायालय की 3-4 जगह खास टिप्पणियाँ हैं, जिसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ। कम से कम हमने 4 से 5 पेज में इसको पूरा व्याख्या की है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। न्यायालय ने इसमें लिखा है कि जो छोटी बच्चियाँ हैं जो वो सॉफ्ट टारगेट होती हैं और ऐसी बच्चियों को गंभीर क्षति पहुँचाना उसके यौनांगों को न ये जघन्य श्रेणी का अपराध माना जाएगा। और ऐसे अपराध में यदि नम्रता बरती जाएगी तो समाज पे इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा और ऐसे लोगों को अपराध करने का दुस्साहस का बढ़ावा मिलेगा। इनमें धाराएं कौन सी लगी थी सर, एक बार बता दें। धाराएं मैं बता देता हूँ आपको। इसमें 363, 366, 376 ए बी, 5M और 5I/6 ये 366 ए बी IPC की थी और 5M/5I/6 ये 501 की।